गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम आपके लिए क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। उनमें किसी स्टूडेंट को ये डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 11। मैंने कहा था आपको अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, और किसी बच्चे ने ये कमेंट बॉक्स में डाला है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 6.1। आगे बढ़ाते हैं। आज का ये अपना तीसरा लेक्चर है इस पर। इससे पहले दो वीडियो में दे चुका हूं जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल, कुछ फॉर्मूले और 6.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। उसके बाद अब आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं तो नहीं जानता क्यों पूछा है, लेकिन आप थोड़ा यहाँ देखिए, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, फिर भी अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट है वो है cos x इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। हिंदी मीडियम भी साथ में है। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। सर मान बताओ, cos 60 का मान कितना होता है? तो सर cos 60 का मान होता है 1/2, और cos 30 का होता है अंडर रूट 3/2। sin 60 का होता है अंडर रूट 3/2, और sin 30 का मान होता है 1/2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जिसने भी क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान से देखें। ये जो वैल्यू है अपने को उठाकर यहाँ रखनी है और फिर बताना है कि x का मान क्या हो, यानी कि cos में यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी हो। तो चलते हैं अपन। cos 60 का जो मान है कितना है? 1/2। तो cos x बराबर cos 60 कितना है? 1/2 इंटू cos 30 कितना है? अंडर रूट 3/2 प्लस sin 60 कितना है? अंडर रूट 3/2, और sin 30 कितना है? 1/2। मल्टीप्लाई करते हैं। cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4, 2 2 जा 4 प्लस अंडर रूट 3/4। एलसीएम लेंगे यहाँ पर। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 4 में 4 का डिवाइड करोगे वन टाइम, 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 3, 4 को 4 से कोई वन टाइम, और 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3। हमने ये पढ़ा कि इरेशनल नंबर जो है अंडर रूट 3 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या अगर अलग अलग हो तो जुड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या समान है तो जुड़ जाती है। कहने का मतलब एक एप्पल और एक एप्पल, 2 एप्पल होते हैं, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3/4। सर यहाँ पर 2 से 4 कट रहा है 2 बार, और cos x का जो मान है वो आया अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 किसका मान है? अंडर रूट 3/2 है cos के अंदर 30 डिग्री का। अंडर रूट 3/2 जो है वो किसका मान है? 30 डिग्री का, cos में 30 डिग्री का। तो यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए? यानी कि यहाँ पर कौन सा मैं कोण रखूं कि cos जो है वो उस कोण पर अंडर रूट 3/2 हो जाए। तो यहाँ पर cos 30 जो है वो अंडर रूट 3/2 हो रहा है। अतः यहाँ पर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर x का जो मान आया आपके पास वो कितना आया? 30 डिग्री, और x का ही हमें मान ज्ञात करना था। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, और दूसरा क्वेश्चन है sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। मान थोड़ी देर पहले लिखे थे, तो sin 2x इज इक्वल टू sin 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, और cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू sin 30 का भी मान होता है 1/2। मान आप याद कर लीजिए, मान याद करना बहुत जरूरी है।
मैथ्स का मूल मंत्र ही सूत्रों का याद होना है, इसीलिए आपको मान याद करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। sin 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से जब भी गुणा करेंगे तो अंडर रूट की जब संख्या समान हो और गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, इसीलिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 जो है वो 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा। sin 2x बराबर लघुत्तम यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो 4 आ रहा है, यानी कि एलसीएम 4 आ रहा है। 4 में 4 का डिवाइड करोगे एक बार, 3 से गुणा करोगे 3, इसी प्रकार 4 में 4 का भाग एक बार और 1 से गुणा करोगे 1। 3 में से अगर 2 माइनस कर दें तो यहाँ पर 2/4 बचेगा, जो कि 2 से एक बार और 2 से 2 बार कट रहा है। तो यहाँ पर sin 2x का जो मान है वो आपके पास 1/2 आया है। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि sin 30 का जो मान है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पर 2x जो कि कोण में लिखा हुआ है इसका मान कितना होना चाहिए? तो अगर हम इसकी इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, तो 2x का जो मान है वो हमारे पास होना चाहिए 30 डिग्री। तो यहाँ पर तुलना करने पर 2x का मान आता है 30 डिग्री, लेकिन मान हमें निकालना है x का। तो x का मान निकालने के लिए 2 को उधर भाग में ले जाए तो 30 डिग्री में अगर आप 2 का भाग देते हैं तो x का मान आपके सामने आता है 15 डिग्री और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री और हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू -1/4। तो हमने जब टेबल बनाई थी तब कहा था कि 45 डिग्री पर sin cos tan cot और sec cosec बराबर होते हैं। तो cot और tan का मान यहाँ पर बराबर होता है 45 डिग्री पर, तो cot 45 का जो मान आपके लिए होता है 1। sec 60 का मान आपको मैंने बताया था कि cos 60 का उल्टा होता है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो है 2, क्योंकि cos 60 का जो मान है वो 1/2 होता है, तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा। sin 30 का जो मान है वो होता है 1/2। मान अगर यहाँ रखें तो कोई ज्यादा बड़ी भाई बात नहीं है क्वेश्चन में। 4 इंटू cot स्क्वायर 45, cot का जो मान है वो है 1 और उसका हम स्क्वायर करेंगे माइनस sec स्क्वायर 60, sec 60 यानी कि sec 60 का जो मान है वो है 2, तो 2 का हम यहाँ करेंगे स्क्वायर और माइनस sin 30 है 1/2, उसका लिखा है स्क्वायर। ये एलएचएस पार्ट आपके सामने हम कर रहे हैं सोल्व। 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 से उसको गुणा करोगे तो 4 ही आएगा। एक बार और आप लिख लो 4 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 माइनस 1/4। आपको पता है कि प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास बचता है -1/4, जो कि आपके इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। तो इन क्वेश्चनों में कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एक्सरसाइज 6.1 आपको करनी है। मान अगर आपको याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 6.1 आप कंप्लीट कीजिए